हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं नई वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर नीट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है 12 सितंबर को नीट का पेपर अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी आप लोगों को अपनानी है और जो स्ट्रेटजी आप लोग अपना सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर नीट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है नीट है 12 सितंबर को अनाउंस हो चुका है, 12 सितंबर को। ठीक है, 12 सितंबर को नीट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे लास्ट के 1 मंथ में आपको रिवाइज करना है, कैसे आपको अपने आप को कैसे रिजुविनेट करना है और कैसे आपको वहम से बचना है और अच्छे से आप लोगों को लास्ट में रिवाइज करना, ताकि आपकी जितनी भी मेहनत है पिछले 1 या 2 साल की वो सारी की सारी फ्रूटफुल रहे और आप नीट को क्लियर कर सको। ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए क्या है? सबसे पहली टिप है डोंट पैनिक। डोंट पैनिक का मतलब क्या है? मतलब आप घबराओ मत। डोंट पैनिक, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों का क्या होता है कि भाई जैसे ही पेपर सामने आया उनके मन में इतनी सारी एंजाइटी और साथ में नर्वसनेस आ जाती है कि वो बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं कि क्या होगा पेपर में, क्या मैं पेपर क्लियर कर पाऊंगा, क्या नहीं। ठीक है, ये सारी बातें लाजमी है, आ जाती है, हर बच्चे के मन के अंदर आ जाती है, बट आपको आने नहीं देना। ठीक है, पैनिक नहीं होना बेमतलब में। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, 2 साल हो गए आप लोगों को मेहनत करते हुए। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपनी मेहनत पे करना है विश्वास और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, डोंट पैनिक नहीं होना। क्लियर बात। आप लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हो, इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग पे जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करना है और लास्ट 1 मंथ में अच्छे से तैयारी को रिवाइज करना है और आप अपना नीट क्लियर कर पाओगे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटजी या ट्रिक क्या है आपके लिए? सेकंड स्ट्रेटजी है डू एज मच MCQ एज यू कैन। डू एज मच MCQs एज यू कैन। अब आप लोगों को एक बात बता देता हूं मैं, जितने आप MCQ करते हैं उतनी आपकी रिवीजन होती है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करने के लिए दोबारा से किताब में से वही चीजें पढ़ने लग जाते हैं। किताब उठाई वही चीजें पढ़ने लगे, बट सबसे अच्छा तरीका रिवाइज करने का लास्ट मंथ में या कभी भी किसी भी पेपर से पहले वो होता है MCQ की प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा MCQ की आप प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट्स आपके रिवाइज होते चले जाएंगे। जितने MCQ करोगे, हर MCQ के साथ अलग कंसेप्ट आता है, हर MCQ के साथ अलग फॉर्मूला आता है। जितने MCQ करोगे उतने ज़्यादा आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, उतनी अच्छी आपकी रिवीजन होती चली जाएगी और साथ में प्रॉब्लम से लड़ने का आपको हौसला भी मिलेगा। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम MCQ होते हैं, जो पेपर होता है उसके अंदर MCQ आते हैं, तो जितने आप MCQ करोगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम से लड़ने में मदद मिलेगी जो आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, तो एज मच MCQ, जितने आप MCQ लास्ट के 1 मंथ में कर सकते हो उतने MCQ आप करो। जो डाउट है वो पूछो और MCQ जितने आप कर सकते हो उतने आप MCQ करो। क्यों? क्योंकि ये आपकी रिवीजन के अंदर बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये थी सेकंड स्ट्रेटजी। थर्ड स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? रिवाइज योर नोट्स। रिवाइज your notes 2 to 3 times। अब आपको एक बात पता है, MCQ तो करने हैं, MCQ तो आप रिवाइज करेंगे। उसके अलावा आप सब के सब बच्चों ने, मेरे को जहां तक पता है, आप अपनी नोटबुक बनाते हो एक। ठीक है, क्लास नोट्स की अलग, घर के नोट्स की अलग, आप अपनी एक नोटबुक बनाते हो जो आप हाथ से लिखते हो खुद। ठीक है, उस नोट्स में इतनी ताकत है जो आपने खुद लिखे हुए हैं कि अगर उनको आप 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे ना तो आपके आधे कंसेप्ट वैसे ही बन जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आधे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके नोट्स हैं खुद के बनाए हुए, हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, बुक की बात नहीं कर रहा, उन नोट्स को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, लास्ट के मंथ में बुक नहीं पढ़नी, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट से जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो किसी के लिखे हुए नोट से या बुक से नहीं हो पाते। ठीक है, तो अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है 2 से 3 बार लास्ट के 1 मंथ के अंदर। ठीक है, ये थी थर्ड स्ट्रेटजी। फोर्थ स्ट्रेटजी क्या होगी? डोंट रीड टू मैनी बुक्स। डोंट रीड टू मैनी बुक्स।
कई बच्चों को वहम होता है ये बुक पढ़ लूँ, ये 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 पढ़ लूँ में ना आपके क्या हो जाता है, कंसेप्ट भी बिगड़ जाते हैं और टाइम बहुत वेस्ट होता है। वेस्ट ऑफ टाइम मानता हूँ मैं लास्ट के 1 मंथ के अंदर इनको, क्या मानता हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम। लास्ट के 1 मंथ के अंदर आपको बुक सिर्फ रेफर करनी है। बुक्स जो होती है ना लास्ट के 1 मंथ के अंदर, वो सिर्फ आपको क्या करनी है, रेफर करनी है। आपको लास्ट के 1 मंथ के अंदर बुक को ज़्यादा इतना महत्व नहीं देना कि बुक को ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बुक सिर्फ रेफर करनी है। कहीं अटक गए, कोई चीज़ अटक गई, कोई एमसीक्यू अटक गया, कहीं नोट्स में कोई गड़बड़ी दिख गई, तो वहाँ आपको क्या करनी है, अपनी बुक्स रेफर करनी है। सिर्फ बुक्स पढ़नी नहीं है। लास्ट के 1 मंथ में बुक्स पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। लास्ट के 1 मंथ के अंदर अगर आप बुक्स पढ़ते हैं ना तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए आपको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना और क्या करना है, रिवाइज, अच्छे से अच्छा रिवाइज करना है। ये थी आपकी चौथी ट्रिक। 5वीं ट्रिक क्या होगी आपकी नीट के लिए, डोंट डू एनी न्यू चैप्टर। डोंट डू एनी न्यू चैप्टर। कई बच्चों के फितूर होता है, मेरे को पता है, मैं टीचर हूं, मेरे को इस बात का पता है, कई बच्चों के फितूर होता है। कोई नया चैप्टर है ना, पूरे 2 साल तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, उसके अलावा जब पेपर आने वाला होगा, 1 मंथ रह रहा है, तब करेंगे नए चैप्टर को उठा के किसी किताब में से, नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं तो, और उसी चैप्टर के अंदर 10-15 दिन लगा देंगे, 10-15 दिन लगा देंगे एक नए चैप्टर के ऊपर, और 10-15 दिन आपके वो वेस्ट मान लो। क्योंकि मैक्सिमम कोई भी नया चैप्टर कर लो आप, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह को छोड़ के कोई भी नया चैप्टर कर लो, उसके अंदर से कितने सवाल आ जाएंगे, 2, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 बता रहा हूँ, मैक्सिमम है। तो कोई बढ़िया चैप्टर हो तो 3, नहीं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी या 0। ठीक है, मैक्सिमम 0, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, कोई भी चैप्टर हो नया। ठीक है, आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो किसके लिए, 2 सवालों के लिए, और आपकी रिवीजन सारी वहां सफर कर रही है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं। मैं तो मानता नहीं इस बात का बेनिफिट कि आप लास्ट के मंथ में कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं 2 साल में। जो चीज़ आप 2 साल में नहीं पढ़े वो 1 महीने में पढ़ने का तुक बनता ही नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है ना 1 महीने पहले, आप ये बात सोच लो, जो आपने 2 साल में पढ़ लिया वो फाइनल है, उसका सिर्फ आपको रिवाइज करना है लास्ट के 1 मंथ के अंदर। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि वो आपको 1 या 2 सवाल दे सकता है। ठीक है, बाकी बचे हुए 40 सवाल 42 सवाल तो आपको पुराने चैप्टर देंगे जो आपने कर रखे हैं, तो आप उनको रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दें, और इसको ना ही करें तो अच्छा है। नया चैप्टर कोई ना ही स्टार्ट करें तो अच्छा है। ठीक है, डोंट, नया चैप्टर स्टार्ट मत करें, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, आपकी सेहत के लिए भी और आपके नीट के लिए भी। ठीक है, तो ऐसा ना करें, कतई ना करें। ठीक है, नया चैप्टर को छेड़ने की जरूरत ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं, 3-4 टिप्स और हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं 6th स्ट्रेटजी या 6th टिप आप लोगों के लिए क्या है। 6th टिप ये है, डू टेस्ट सीरीज। क्या करें, डू टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। आपको एक बात पता होगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने टेस्ट सीरीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो जितनी टेस्ट सीरीज आप कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितनी टेस्ट सीरीज कर पाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। और साथ के साथ टेस्ट सीरीज करें और अपने आप को इवेल्युएट करें। क्या करें, इवेल्युएट करें कि भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, और क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आपको ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका पहले स्ट्रॉन्ग है। जो वीक पॉइंट है ना, उस वीक पॉइंट को आप क्या करें, एड्रेस करें कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, और उस वीक पॉइंट को आप क्या करें, सुधारें। ठीक है, आपका लास्ट 1 मंथ आपके पास अभी भी है, आप अपने वीक पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। बट अगर वीक पॉइंट का मतलब ये नहीं कोई नया चैप्टर शुरू करना वीक पॉइंट नहीं है। ठीक है, वीक पॉइंट वो होता है जो आपने किया हुआ है बट आपका थोड़ा सा ढीला रह चुका है, रिवाइज नहीं हो पाया या कुछ भी, तो उसको आप इवेल्युएट करें टेस्ट सीरीज देख के कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका वीक है, उसको आप इवेल्युएट करें और टेस्ट सीरीज से सीख लें कि मेरे को पेपर के अंदर क्या सुधारना है और क्या नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये आपको करनी ही करनी है टेस्ट सीरीज, और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी करने हैं। जो एररलेस किताब मैंने आपको बताई थी, एक वीडियो है पिछली, उसके अंदर मैंने आपको किताबें बताई थी, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आपको जहां मिले वहां से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नीट के अंदर क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होते हैं। ठीक है, जब से मैंने देखी ये चीज़ें तब से प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हमेशा रिपीट होते हुए आए हैं। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने ही करने। अगला है डू 180 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स।
आपको जैसे कि पता है नीट के अंदर 180 सवाल करने दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको मिलते हैं वो 180 सवाल करने के लिए। तो आपको क्या करना है, 180 सवाल करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो आपको घर पे क्या करना है, हर रोज़ एक मॉडल टेस्ट पेपर की किताबें आती हैं वो ले आओ, एक किताब ले आओ जिसके अंदर 15-20 मॉडल टेस्ट पेपर हो, और रोज़ बैठ जाओ 3 घंटे, कोई भी टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, और 3 घंटे अपने डिसाइड कर लो कि भाई ये 3 घंटे मेरे को देने हैं, और लगातार 3 घंटे बैठो और उस मॉडल टेस्ट पेपर को करो। उसके अंदर 180 क्वेश्चन होते हैं मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर। तो अगर आप हर रोज़ 3 घंटे बैठ के 180 क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपको इससे क्या हो जाएगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, 3 घंटे में 180 सवाल करने की आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर के अंदर। पेपर में 3 घंटे में 180 सवाल ही करने होते हैं, तो आपकी हैबिट अगर बन गई 3 घंटे बैठ के 180 सवाल करने की, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, पेपर के अंदर आपकी हैबिट बन जाएगी। एक और चीज़ क्या होगी, इससे आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेशन, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपके हाथ और आपका दिमाग का कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से आपका क्या होता है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अगर आपका बन जाता है तो आप मतलब क्या, अगर 3 घंटे पेपर के अंदर जैसे ही बैठोगे तो आपके अपने आप ही क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग का और आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपने पहले ही प्रैक्टिस कर करके, डेली प्रैक्टिस कर करके आपने अपने दिमाग का क्या बढ़ा लिया है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ा ली है। ठीक है, इससे और क्या फ़ायदा होता है, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी मतलब सवालों को ठीक करने की क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब होता है जो सवाल आपने किए हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब कितने, जितने सवाल करते हैं उनमें से कितने ठीक कर पाते हैं, तो वो होती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आपकी कब बढ़ती है, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, कुछ 3 घंटे के अंदर वही 180 क्वेश्चन करने की डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और हैबिट बढ़ेगी। और आपकी एक और चीज़ बढ़ती है वह स्पीड, स्पीड भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, हैबिट और स्पीड बढ़ती है, जो कि टेस्ट करते हैं। अगर आपको एक बात बताऊं मैं, 3 घंटे दिए जाते हैं नीट के पेपर के लिए, अगर 3 के बजाय 4 घंटे दिए जाए ना तो हर कोई नीट का पेपर क्लियर कर सकता है। हर कोई का मतलब जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है और नीट का पेपर देना चाह रहा है, ठीक है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, अच्छा सिंसियरली उसने तैयारी करी, तो उसको अगर आप 3 की जगह 4 घंटे दे दो हर बच्चे को, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 180 क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। 180 में से 170 भी ठीक कर सकते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो बेसिक टेस्ट नीट के पेपर में क्या होता है, एग्जामिनर है या जो एनटीए है या सीबीएसई है, ये क्या चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कि आपकी स्पीड को टेस्ट करें, आपकी हैबिट कितनी है, आपने कितना एफिशिएंसी कितनी है आपकी। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो 3 घंटे के अंदर, आपकी स्पीड क्या है, आपका दिमाग कितना चल सकता है 3 घंटे के अंदर, वही टेस्ट करते हैं नीट के बेसिकली जो एग्जामिनर होते हैं। वो ये नहीं टेस्ट करते कि 180 क्वेश्चन कर सकते हैं, 180 क्वेश्चन तो हर बंदा कर सकता है जो तैयारी करता है, बट आपकी स्पीड चेक होती है उस पेपर के अंदर स्पेसिफिकली कि आप वो चीज़ें 3 घंटे के अंदर वही सवाल कर सकते हो या नहीं। अगर 4 घंटे दे देना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हर बंदा क्लियर कर जाएगा नीट जो पढ़ता है। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, 3 घंटे में 180 सवाल करने की, आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, सोची नहीं होगी आप लोगों ने। ठीक है, इसलिए ये आपको करना है। क्लियर है बात, डू 180 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स डेली, रेगुलर करना ही आपको, कहीं एक दिन कर लो, रेगुलर, ये रेगुलर का आप लोगों के लिए सिस्टम बनेगा। ठीक है, अगली ट्रिक आपकी क्या है, डोंट गेट मिसगाइडेड, डोंट गेट मिसगाइडेड। मिसगाइडेड या स्टिक टू प्लान, बात समझ रहे हो। मिसगाइडेड का मतलब क्या होता है, आप लोग कोचिंग पे जाते होगे या ऑनलाइन आपका ग्रुप होगा, कुछ भी होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो आपको हर बंदे की सोच सेम तो नहीं हो सकती, आप लोगों को पता है, हर बंदा कुछ ना कुछ अलग ही सोचता होगा। तो हर आपका फ्रेंड है, कोचिंग का आपका सहपाठी है या जो भी है, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी कर सकते हैं। कोई कह रहा है ये बुक पढ़ ले, कोई कह रहा है वो बुक पढ़ ले, कोई कह रहा है ये बुक पढ़ ले। इससे आपको क्या होगा, आपके मन में एक दुविधा आती है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरा जो प्लान है वो ठीक है, या ये बात जो कह रहा है ये ठीक है। ऐसा आपके मन में हमेशा ही दुविधा आएगी। बट आपको क्या होना है, मिसगाइडेड नहीं होना, आपको डरना नहीं है, किसी से मिसगाइडेड नहीं होना है कि भाई वो ये कह रहा है ये पढ़ लूँ तो मैं ये पढ़ लूँ, अपना प्लान छोड़ के और दूसरे के प्लान के ऊपर आगे। ऐसा नहीं होता, हर बच्चे का अलग अलग प्लान होता है, अलग अलग उसकी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, आपको अपना प्लान बैक करना है, स्टिक टू प्लान। जो आपने अपना प्लान बनाया ना कि मेरे को 1 महीने में ये रिवाइज करना, ये नहीं, उस पर आप लोग स्टिक करें, मतलब किसी और की ज़्यादा मानने मत, स्टिक करें। बट आपका कोई अगर मेंटर है, कोई एडवाइज़र है, कोई सीनियर है,
कोई पेरेंट है, कोई टीचर है, उसकी आप मान सकते हैं, उससे आप एडवाइस ले सकते हैं, वो जरूरी भी है। ठीक है, उनसे एडवाइस लें और ज़्यादा किसी की इधर उधर की बातें ना सुने, और ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वो ये पढ़ रहा है मैं भी वो पढ़ लूँ। नहीं, जो आपका प्लान है उस पर स्टिक करें और वही आपको नीट में सफलता दिलाने में उपयोगी होगा। अगर आप मिसगाइडेड होंगे कि ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, तो आप ज़रूर मिसगाइड होंगे और नीट क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? इसलिए जो आपका प्लान है उस प्लान पे स्टिक रहें। स्टिक का मतलब जो प्लान है उसको बैक करें और उसी प्लान के थ्रू चलते रहें। आप नीट में सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। अपने मेंटर की सुने, पेरेंट्स की सुने और अपने जो टीचर्स हैं उनकी बात सुने, और किसी की बात सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। मिसगाइडेड होने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी तैयारी वेस्ट हो सकती है अगर आप मिसगाइडेड होगे तो। लास्ट का 1 महीना इंपॉर्टेंट बहुत होता है नीट के लिए। ठीक है, आप मिसगाइड मत हो। ठीक है, क्लियर है बात? एक लास्ट छोटी सी टिप और है, डू एक्सरसाइज डेली। डू एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज का मतलब हल्का फुल्का व्यायाम। ठीक है, आधे से 1 घंटा हर रोज आप क्या करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होगा? एक्सरसाइज से आपका माइंड फ्रेश होगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, एक्सरसाइज जो बंदा करता है ना, वो एक तो डीमोटिवेट नहीं होता। सबसे फर्स्ट तो डीमोटिवेट नहीं होगा, डीमोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा? माइंड फ्रेश होगा। एक्सरसाइज करने से माइंड आपका बहुत फ्रेश होता है। क्या होगा? माइंड फ्रेश होगा, और आप पूरे दिन के लिए रिजुविनेट हो पाएंगे। रिजुविनेट का मतलब आप थकावट आपकी दूर कर देती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, एक और कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी, स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन को जन्म देता है। इसीलिए अगर आपका तन स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। जैसे कि हम लोग नीट की तैयारी करते हैं, 2-2 साल की तैयारी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेस्क पे चिपके रहते हैं, डेस्क पे बैठे रहते हैं, सारा दिन हमारे सीटिंग होती है, सारा दिन हमें पढ़ना होता है, हमारी गर्दन भी अकड़ जाती है, हमारी बैक भी अकड़ जाती है, सारा दिन हमें बैठना ही होता है। तो उससे क्या होता है, आपका शरीर जाम होने लग जाता है। जाम का मतलब समझ रहे हो? एकदम बिल्कुल बंध जाता है। आपकी गर्दन होगी, आपकी कमर होगी, इसमें बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत बैड इफेक्ट पड़ते हैं सारा दिन सिटिंग के। तो इसलिए अगर आप रेगुलर व्यायाम या एक्सरसाइज अगर आप करते हो, आपका माइंड फ्रेश होता है और आपकी बॉडी चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी अगर बॉडी अगर आपकी चल रही है तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा, और ये आपको डिमोटिवेशन से भी बचाती है एक्सरसाइज। इसलिए हर रोज आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। क्लियर है बात? तो ये थी कुछ टिप्स आपकी जो आपको नीट के अंदर हेल्प करेंगी। ठीक है, मैंने सभी की सभी बता दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, और ये आपकी जो टिप्स है ये आपको नीट के अंदर सक्सेस दिलाने में 110% कामयाब रहेंगी। तो इसलिए मैं यही दुआ करता हूँ आप लोग सारे के सारे स्वस्थ रहें और नीट के अंदर ज़रूर अच्छे मार्क्स हासिल करें। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।